अर्थव्यवस्था का सारा पता है ना। तो आप मानेंगे ना कि जो सच्चाई है तो सच्चाई है। के साथ इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं हम इस सच्चाई पर तो है ही ना। नेहा जी, जो यहाँ से आपको दिख रहा है 2014 में हमारी पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश से 1.5 गुना ज्यादा थी। आज हमारी पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश के पीछे है। हम कंपेयर करना चालू कर दिया कि हमें हमारी पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश से आगे करनी है। ये अमृतकाल है। ये प्लीज अब मुझे भी समय दीजिए। प्लीज मुझे भी समय दीजिए। प्लीज मुझे भी समय दीजिए। फिर बोल रहा है कि पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है इंडिया को। सेलिब्रेट करो, क्या सेलिब्रेट करें? भुखमरी में हमारा जो रैंकिंग है 107वीं 107th रैंकिंग इन हंगर इंडेक्स। हम कह रहे हैं कि हम सेलिब्रेट करें, अमृतकाल मनाए। 107वीं रैंकिंग। और प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। इतनी ऊंचाई पर ठीक से लड़ाई भी मत करिएगा। लड़ाई लोग हमारे मित्र पूरा विश्व, मुझे आप बताइए, पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड का मीडिया सब कह रहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सेलिब्रेट कर रहा है। कांग्रेस के, मैं एक बात सुनिए, एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, इनको क्या तकलीफ हो रही है भारत? तकलीफ ये हो रही है, बता रहा हूँ ना आपको। तकलीफ ये हो रही है, तकलीफ ये हो रही है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया एक रिसर्च रिपोर्ट आई, उसमें हमारे एक सबसे बड़े उद्योग समूह का निकल गया। LIC का 60,000 करोड़ रुपया निकल गया, SBI का 35,000 करोड़ रुपया। तो तकलीफ ये है और बहुत ज्यादा तकलीफ है। आपका लगा हुआ, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति का लगा हुआ, जो भी पॉलिसी खरीदता है LIC की, उसका पैसा लगा। मैं इसका जवाब घनश्याम जी, अगर कुछ पॉपुलिस्ट होता है, जो सवाल पहले था कि पॉपुलिस्ट कुछ करती है सरकार, अल्टीमेटली लोगों को ही फायदा होगा। जैसे किसान सम्मान निधि में अभी 6,000 साल में दिया जा रहा है, अगर वो 7,000 8,000 किया जाता है तो अच्छा कहेंगे, ताली बजाएंगे, या आपको बोलेंगे कि तो चुनावी है, चुनाव के लिए वोट बैंक को लुभा रहे हैं? नमस्कार अंजना जी। अगर कोई बजट टैक्स में भी अगर कोई वो बढ़ाते हैं 2.5 लाख से। नमस्कार आपको, सभी को, पैनलिस्ट को, सभी एंकर्स को, दर्शकों को। और वाकई ये शानदार दृश्य है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से जो शानदार दृश्य मोदी सरकार अपने भाषणों में दिखाती रही है और उसके पीछे जो असलियत छुपाती रही है, हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए इकोनॉमी में। कुछ इस तरीके से है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर हम इस शानदार दृश्य के पीछे जो लोग खड़े हैं, जो वॉचमैन हैं, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उनसे पूछें क्या उनकी आय बढ़ी है। आपने किसान सम्मान निधि की बात की, 3 साल से 6,000 रुपए किसान को दिए जाते हैं। 3 साल में उस 6,000 की कीमत 30% गिर गई है, क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ा रखी है। उस 3 साल में इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, उस 3 साल में इन्होंने गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई, और कहते रहे हम अच्छे दिन ला रहे हैं। तो इसका मतलब सरकार अपने दावों पर स्वयं यकीन नहीं करती। अगर हर बार के बजट की तरह वित्त मंत्री इस बार भी अपने पुराने दावों के बारे में कुछ नहीं कहती हैं, तो इसका मतलब कि न केवल वो दावे खोखले थे, बल्कि इस बार भी जो दावे करने वाली हैं वो दावे खोखले हैं। चलिए, किसानों से के मद्देनजर दोनों से और दो मेहमान यहाँ पर हमारे साथ हैं, पुष्पेंद्र जी और डॉक्टर सिंह। डॉक्टर साहब, ये जो आंकड़े बड़े बड़े गौरव जी, तनेजा जी दे रहे हैं यहाँ पर, किसानों को आप आंकड़ों से देखते हैं? किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी उम्मीद उसकी क्या है? सिंचाई है, यूरिया है, या कैसे वो हम ये माने कि आज हमारा किसान जो है वो खुशहाल है या हो रहा है? नहीं, देखो अंसारी जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो मैं यही आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं इतनी बार डिबेट में आ चुका, लेकिन पहली बार इतनी हाइट पे जाकर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मैं बहुत बार गया हूँ, बहुत बार प्लेन में गया हूँ। एक बार नीचे देखिए, नीचे तो, लेकिन उसके दूसरे मैं कहना चाहूंगा, भगवान देश के हर किसान को आपकी तरह समृद्ध करे। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो, हमारा लगभग 50% से अधिक किसान खेती करते हैं गांव में। 6,28,221 गांव है पूरे इंडिया में, और 50% से अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं। और कोई भी रिसर्च आप कर लीजिए, किसानों को ले लीजिए, कोई इंडस्ट्री को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हमने पूरी रिसर्च कर ली, कोई भी रिसर्च अपने में कंप्लीट नहीं है। उसमें सुधार करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसलिए किसान की पैदावार बढ़नी चाहिए, किसान को अपनी MSP मिलनी चाहिए, किसान को अपनी उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। और यदि सब कुछ होने के बावजूद परिवर्तन हुआ है कुछ, बिल्कुल हुआ परिवर्तन, मैं बताऊंगा, अभी मैं आऊंगा परिवर्तन पर भी आऊंगा, लेकिन उसके बावजूद यदि हम किसान का प्रोड्यूस जो है उसको उचित दाम पर बिकवा दें तो किसान को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और 8% हमारे देश में
जो उत्पादन हो रहा है किसान उसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, मतलब जितना हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज को उपयोग करते हुए इससे अधिक पैदावार करके दिखा देंगे। और जब किसान इससे अधिक पैदावार कर देंगे और उनका माल उचित रेट पे बिकेगा तो नेचुरल है उसमें एनकरेजमेंट होगा। भाई वो किसान उत्साहित होगा, किसान और पैदा करेगा और किसान की हालत अच्छी होगी। और यदि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा।